आदर्श विद्या मंदिरों के द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कक्षा 9वीं विषय विज्ञान की अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई में अपन पिछले वीडियो में कोशिका का संरचनात्मक संगठन पढ़ रहे हैं। कोशिका का संरचनात्मक संगठन कोशिका के संरचनात्मक संगठन को अपन ने 3 भागों में बांटा था। प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव। अब इस कोशिका द्रव में अपन ने 2 संरचनाओं के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पिछले वीडियो में अपन और केंद्र के बारे में पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके। आज हम कोशिका द्रव के अंदर पाई जाने वाली जो कोशिका द्रव्य के जो अन्य अंगक हैं, जिसमें अपन पढ़ेंगे अंतर्द्रवी जालिका। अंतर्द्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह कोशिका के केंद्रक तथा कोशिका द्रव के मध्य, कोशिका के केंद्रक और कोशिका द्रव के मध्य यानी केंद्रक होता है। केंद्रक के चारों ओर जो दोहरी आवरण से घिरा हुआ है, उसमें केंद्रक छिद्र होते हैं। उनके मध्य सूक्ष्म नलिकाओं का जाल होता है। उसे हम अंतर्द्रवी जालिका कहते हैं। अब ये सूक्ष्म नलिकाओं का जो जालिका नुमा संरचना है, आप ऐसे समझें जैसे मान लीजिए केंद्रक है और इस केंद्रक की ये दोहरी झिल्ली 2 झिल्लियों से मिली हुई आकृति है। इन 2 झिल्लियों की मध्य इस प्रकार की संरचना केंद्रक की है। यहाँ से ये नलिका नुमा कोशिका द्रव के मध्य नलिका नुमा संरचना इस प्रकार की है। इस संपूर्ण कोशिका के अंदर इस प्रकार के जाल सा फैला रहता है नलिकाओं का। ये जो नलिकाओं का जाल है, इस प्रकार की जालिका नुमा संरचना है। इस जालिका नुमा संरचना में बीच बीच में इसमें इस प्रकार की दाने नुमा संरचना होती है। ये दाने नुमा जो संरचना है, जिन अंतर्द्रवी जालिका पर पाई जाती है, उसको अपन कुंडली अंतर्द्रवी जालिका कहेंगे। और जिन पर ये नहीं होती है, उसको अपन चिकनी अंतर्द्रवी जालिका कहेंगे। अर्थात ये तो हो गया इसका अंदर केंद्रक और ये संरचना तो ये केंद्रक से ये जो संरचना निकल रही है वो कहलाती है
अंतर्द्रवी जालिका। अब जिन सतह पर ये जो दानेनुमा संरचना नहीं होती अर्थात उनको कहेंगे अपन चिकनी अंतर्द्रवी जालिका। और जिन सतह पर ये दानेनुमा संरचनाएं पाई जाती है उसको अपन कहेंगे खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका। और ये नलिका नुमा जो संरचना है ये अंतर्द्रवी अर्थात ये जो अंतर्द्रवी जालिका है ये दो भागों में बांटी है। इसको दो भागों में बांटते हैं। एक होती है खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका और दूसरी होती है चिकनी अंतर्द्रवी जालिका। खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका पर जो दानेनुमा संरचनाएं लगी रहती है ये संरचनाएं ये कहलाती है राइबोसोम। अर्थात जिन अंतर्द्रवी जालिका पर राइबोसोम पाया जाता है उसको अपन बोलेंगे खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका। और जिन अंतर्द्रवी जालिका पर राइबोसोम नहीं पाया जाता उसको अपन बोलेंगे चिकनी अंतर्द्रवी जालिका। अर्थात दो प्रकार की है, एक चिकनी और दूसरी खुरदरी। चिकनी अंतर्द्रवी जालिका जो है यह वसा व लिपिड के अणुओं का संश्लेषण करती है। वसा व लिपिड के अणुओं का संश्लेषण करती है। अर्थात वसा व लिपिड के अणुओं को बनाने का संश्लेषण का मतलब उनको बनाने का कार्य करती है। साथ में जिन पर ये दानेनुमा संरचना है अर्थात खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका जिन पर राइबोसोम होता है अर्थात ये जो राइबोसोम होता है इसका कार्य है राइबोसोम का कार्य अर्थात खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका का कार्य है प्रोटीन का निर्माण करना या प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन का संश्लेषण करना अर्थात ये जो राइबोसोम है ये प्रोटीन का संश्लेषण करने का कार्य करता है। साथ में ये जो अंतर्द्रवी जालिका है इसका दूसरा एक और कार्य है ये गोल्जी काय का निर्माण कोशिका के अंदर अन्य जो कोशिकांग होता है उसमें गोल्जी काय का निर्माण करने का कार्य। गोल्जी काय का निर्माण करने का कार्य करती है। अर्थात दो कार्य हो गए। पहला ये जो कार्य है चिकनी अंतर्द्रवी जालिका ये वसा लिपिड अणुओं का संश्लेषण करती है और जो खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका है इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम प्रोटीन का कारखाना भी कहलाते हैं क्योंकि ये प्रोटीन का संश्लेषण करने का कार्य करता है, प्रोटीन को बनाने का कार्य करता है। साथ में ही दूसरा कार्य है यह जो अंतर्द्रवी जालिका है वो कोशिका के अंदर गोल्जी काय का निर्माण करने का कार्य करती है। अब ये जो राइबोसोम ये खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका पर जो राइबोसोम पाया जाता है इसकी खोज क्लाड नामक वैज्ञानिक ने की थी। राइबोसोम की खोज क्लाड ने की थी।
इसकी क्लास ने की थी और इसका नाम अर्थात राइबोसोम जो नाम है ये नाम दिया था पेलेट नामक वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने इसका नाम राइबोसोम दिया था। ये राइबोसोम आरएनए में प्रोटीन के बने होते हैं। कोशिका के अंदर राइबोसोम आरएनए राइबोस न्यूक्लिकम व प्रोटीन के बने होते हैं। और कोशिका के अंदर अर्थात ये कहें हम यूकेरियोटिक कोशिका में अस्सी प्रकार का राइबोसोम और प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये 70 इस प्रकार का राइबोसोम होता है और इनका कोशिका के अंदर कार्य प्रोटीन निर्माण, प्रोटीन का संश्लेषण करने का कार्य राइबोसोम का है। राइबोसोम का अतः इन्हें राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना भी कहते हैं। क्योंकि प्रोटीन को बनाने का कार्य राइबोसोम का है, इसलिए इनको प्रोटीन का कारखाना भी कहा जाता है। इसके बाद अगली संरचना या अगला कोशिकांग है लाइसोसोम। यह इकैरी झिल्ली के द्वारा गिरी हुई संरचना है। संरचना है इसके अंदर इकैरी झिल्ली के अंदर जो गिरी हुई संरचना है लाइसोसोम, इसके अंदर जैसे ये एक झिल्ली है, इसके अंदर इस प्रकार के पाचित एंजाइम भरे रहते हैं। ये पाचित एंजाइम लाइसोसोम के अंदर जो भरे रहते हैं, ये कोशिका के अंदर जो मृत कोशिका है, कोशिकांग है, मृत कोशिकांग का पाचन का मृत कोशिका का पाचन करने का तथा बाहर से कोई जीवाणु बैक्टीरिया आ जाए तो ये बैक्टीरियाओं का इनका भी पाचन करने का कार्य, बैक्टीरियाओं से रक्षा यानी उनको नष्ट करने का कार्य इस लाइसोसोम का है। ये जो लाइसोसोम है, साथ में ही कोशिका के अंदर कोई भी अन्य कोशिकाओं में मृत हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, उनको बचाने का, साथ में बाहर से भी कोई अन्य जो कोई
बैक्टीरिया वगैरह आते हैं तो उनको भी नष्ट करने का कार्य इस लाइसोसोम का है। इस लाइसोसोम में कई बार जब ये कोशिका की जो झिल्ली है, ये कोशिका झिल्ली जब बढ़ जाती है तो इससे जो पाचित एंजाइम है वो बाहर आ जाते हैं और ये जिस कोशिका के अंदर है उसी कोशिका को यह पचा जाती है, इसलिए इसको आत्मघाती थैली भी कहते हैं। सुसाइडल बैग या आत्मघाती थैली के नाम से भी लाइसोसोम को जाना जाता है, क्योंकि ये जिस कोशिका के अंदर है उस कोशिका से जब ये पाचित एंजाइम बाहर आ जाते हैं तो उसी का ये कोशिका को पचा जाते हैं, इसलिए इसको हम आत्मघाती थैली भी कहते हैं। धन्यवाद।